Hello everyone, today we are continuing with the chapter Biomolecules of class 12 and the topic is nucleic acid beta ji. So before starting with the topic nucleic acid, we have to discuss the term heredity. ये heredity क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे बेटा जी, तब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। आप सभी ने देखा होगा कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर्स। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसको बोल देते हैं हेरिडिटी फैक्टर बेटा जी। Here it is written, the characteristics are transmitted from one generation to the next called heredity. इसको हेरिडिटी बोलते हैं बेटा जी, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती है। ठीक है बेटा जी, इसको बोल दिया हेरिडिटी। अब इस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? सभी को पता है हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमें थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ जाना होगा। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स बेटा जी। सभी को पता है लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है बेटा जी, दैट न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर से बताती हूँ, न्यूक्लियस जो है बेटा जी, सेल है हमारे पास, हमारा बॉडी जो है बना हुआ है पूरा सेल से बना हुआ है। सेल्स में एक छोटा सा सेंटर में न्यूक्लियस होता है बेटा जी, न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा जी क्रोमोसोम्स। These chromosomes are responsible for the heredity factor, or you can say these chromosomes are responsible for the transmission of characteristics from one generation to the next. अब ये जो क्रोमोसोम्स है बेटा जी, ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? These chromosomes are made up of some biomolecules like proteins and nucleic acids. हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में प्रोटीन्स पढ़ा था, अपने पिछली वीडियोस में पढ़ा था बिल्कुल। अब बायोमोलिक्यूल्स दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है न्यूक्लिक एसिड। अभी तक हम बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं, प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो कोई अगर हमसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है तो हम बता सकते हैं बेटा जी, दीज न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। But these nucleic acids are the biomolecules which are responsible for the transmission of characteristics from one generation to the next, and these are found in the nucleus of the cells. The chromosomes present in nucleus of the cells are responsible for the heredity factor, and these chromosomes are made up of the biomolecules called proteins and nucleic acids. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है बेटा जी। अब सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है बेटा जी? बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी फैक्टर के लिए, और वो क्रोमोसोम्स बेटा जी इन न्यूक्लिक एसिड से ही बने हुए हैं। ठीक, अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन बेटा जी। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा जी जब हम न्यूक्लिक एसिड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को कि these are the polynucleotides. Here it is written, since nucleic acids are the long chain polymers of nucleotides, so they are called polynucleotides. हम अपने जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उसको एक डेफिनेशन से बता सकते हैं कि अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक लीनियर चेन बना दी जाए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर एक लीनियर चेन बना दी जाए तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को बेटा जी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है बेटा जी, न्यूक्लिक एसिड्स आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यानी न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या होगा बेटा जी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है। ठीक है बेटा जी, इसके बाद अब न्यूक्लिक एसिड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? उससे पहले न्यूक्लिक एसिड्स दो तरीके के होते हैं बेटा जी, आपने सुना भी होगा नाम
कि न्यूक्लिक एसिड्स दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। ठीक है बेटा जी, डीएनए और आरएनए। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दो तरह के हो गए हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर? अब इनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा जी, हमें 3 यूनिट्स मिलते हैं ऑन दी हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम देखते हैं कि अगर हम डीएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन से 3 यूनिट्स मिलते हैं, और अगर हम आरएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन से 3 यूनिट्स मिलते हैं। तो बेटा जी जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक तो आपको शुगर मिलता है, ठीक है, एक शुगर मिलता है, दूसरा आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग एक हेट्रोजेनस कंपाउंड मिलेगा जिसको हम बेस भी कहते हैं, और तीसरा हमें मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। फिर से बेटा जी एक बार, न्यूक्लिक एसिड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें 3 चीजें मिलेंगी बेटा जी। 3 में से सबसे पहले हमें मिलता है शुगर, दूसरा बेस, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? अब हम बेटा जी इंडिविजुअली कर लेते हैं कि डीएनए का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है। डीएनए का हाइड्रोलिसिस करने पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहला मिलेगा शुगर, ठीक है। यहाँ पर जो शुगर है, पेंटोज शुगर जो है उसका नाम है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ये उसका स्ट्रक्चर है बेटा जी, दिस यू हैव टू लर्न। ये एक मोनोसेकेराइड है क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज। तो यहाँ पर ये राइबोज है, राइबोज का स्ट्रक्चर जो आगे हमें हेल्पफुल होगा इन लर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा जी, डीएनए का हाइड्रोलिसिस करने पर पहली चीज जो हमें शुगर मिला वो क्या होता है बेटा जी, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज का ये है स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और इसके बाद बेसिस मिलते हैं बेटा जी, बेसिस एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थामाइन, ठीक है। और एक मिलता है फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। क्लियर बेटा जी? अब हम चलते हैं आरएनए की तरफ, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स का हाइड्रोलिसिस करने पर भी आपको एक शुगर मिलती है। पहले बार 3 चीजें मिलती हैं, शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। शुगर जो यहाँ पर मिलती है बेटा जी वो मिलती है बीटा डी राइबोज। कौन सी है? बीटा डी राइबोज। ये उसका स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस करना है। दोनों के स्ट्रक्चर में देख लीजिए बेटा जी, कहां पर डिफरेंस है? डिफरेंस है कार्बन 2 को लेकर। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन 1, कार्बन 2, ठीक है। 2 कार्बन को देखेंगे, दोनों तरफ 2 कार्बन को देखेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा कि सेकेंड कार्बन को लेकर इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है कि वो वाला जो स्ट्रक्चर है आपका वो है बीटा डी राइबोज, ठीक है बेटा जी। तो बीटा डी राइबोज शुगर मिलता है, ठीक, किसके हाइड्रोलिसिस पर? आरएनए के। दूसरा बेस जो मिलते हैं वो 4 तरीके के होंगे। कौन कौन से? पहले 3 तो बिल्कुल इसके तरह हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, बट द फोर्थ वन इज डिफरेंट, दैट इज यूरेसिल, ठीक बेटा जी। इसके बाद तीसरी चीज मिलती है, वो कॉमन है दोनों में, वो है बेटा जी फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। एक बार फिर से, हम जब डीएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा जी शुगर, कौन सा? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। लेकिन आरएनए के हाइड्रोलिसिस पर जो शुगर मिलेगा उसका नाम है बीटा डी राइबोज। क्लियर? दूसरी चीज जो बेस मिलेगा हमें डीएनए का हाइड्रोलिसिस करने पर वो है ACGT, ठीक है। इसको ACGT से डिनोट करते हैं कैपिटल्स में, ठीक है। और बेसिस में जो आरएनए का हाइड्रोलिसिस करने पर जो बेस मिलेगा वो है ACGU। बस यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर T है, वहां पर U है। T थामाइन और U यूरासिल, ठीक है बेटा जी। थर्ड जो हमें मिलता है वो है फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। वो दोनों में कॉमन है, दोनों में आपको फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा H3PO4, ठीक है बेटा जी। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये डेफिनेशन हो गया न्यूक्लिक एसिड का, ये अपने आप बना सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स में वो 3 चीजें हैं, शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक
एसिड। अब बेटा जी इन्हीं तीनों चीजों को हम यूज करके अपने नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड।